दोस्तों फाइनली नथिंग फ़ोन 2A के लिए एंड्रॉयड 16 के साथ नथिंग ओएस 4.0 रिलीज़ कर दिया है। दोस्तों अगर आप नथिंग फ़ोन 2A या फिर 2A प्लस के एक यूज़र हो, कैसे आप अपने फ़ोन में नथिंग ओएस 4.0 विथ एंड्रॉयड 16 को इंस्टॉल कर पाओगे, इस वीडियो में पूरा देखेंगे। और एंड्रॉयड 16 या फिर नथिंग ओएस 4.0 अपडेट के बाद क्या क्या फीचर आपको नथिंग फ़ोन 2A या फिर 2A प्लस में देखने को मिलेगा, वो भी इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा इन तक ज़रूर देखना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर करना। दोस्तों इस वर्जन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप क्रोम में आइए और नथिंग कम्युनिटी के जो पेज है यहाँ पे आके आप देख सकते हो फ़ोन 2A एंड 2A प्लस के लिए ऑलरेडी नथिंग ओएस 4.0 विथ एंड्रॉयड 16 को अपडेट करने के लिए सभी आपको इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। और आप यहाँ पे आके बीटा अपडेट्स hub.ap के नाम के जो एप्लीकेशन है उसको सबसे पहले डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद सेटिंग्स में आइए और सिस्टम में आने के बाद यहाँ पे नथिंग बीटा हब करके आपको एक ऑप्शन दिखाए जाएंगे। यहाँ पे आके आप इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद अलाउ कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद आप ज्वाइन बीटा पे क्लिक कीजिए और आपको ज्वाइन करने के बाद इस तरीके से ज्वाइन सक्सेसफुल करके एक मैसेज आपको शो होंगे। उसके बाद आप जाते हैं अपडेटर पेज में, तो मैं यहाँ पे बैक करके अबाउट फ़ोन में आ रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो नथिंग ओएस के जो वर्जन है यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो नथिंग ओएस 4.0 का अपडेट मेरे नथिंग फ़ोन 2A के ऊपर रिसीव हो चुका है। दोस्तों इस अपडेट में बहुत कुछ फीचर दिया गया है जो कि आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले ये जो नथिंग ओएस 4.0 जो कि एंड्रॉयड 16 के ऊपर बेस्ड है उसको इस फ़ोन के ऊपर डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों अपडेट करने से पहले आप अपने फ़ोन के जो बैकअप है वो ज़रूर लेके रखना, क्योंकि ये कोई स्टेबल वर्जन नहीं है। हो सकता है आपके फ़ोन के जो डेटा है वो इरेज हो जाए, तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए आप ज़रूर बैकअप ले लेना। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 39 मिनट के बाद ये जो नथिंग ओएस 4.0 का अपडेट मुझे रिसीव हुआ था जिसका साइज़ है 2.08 GB, वो फाइनली डाउनलोड हो गया है। अब मैं नथिंग फ़ोन 2A को जल्दी से रीस्टार्ट कर लेता हूँ। दोस्तों फाइनली मैंने नथिंग फ़ोन 2A को रिस्टार्ट किया है और रिस्टार्ट करने के बाद सिस्टम अपडेट करके एक पॉपअप मुझे शो हुआ है। इसको मैं ओके कर रहा हूँ और आप देख सकते हो एंड्रॉयड बीटा प्रोग्राम में ऑलरेडी इनरोल हो चुका है। दोस्तों अगर मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दूँ तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आप देख सकते हो वो है नोटिफिकेशन कूल डाउन, और उसके बाद ऐप ऑप्टिमाइजेशन का भी एक नोटिफिकेशन मुझे मिला है। सबसे पहले अगर मैं नोटिफिकेशन कूल डाउन पे जाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशन कूलडाउन को मैं चाहूँ तो एक्टिवेट कर सकता हूँ। दोस्तों ये फीचर नेचुरली अगर आपके फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली किसी भी ऐप पे नोटिफिकेशन आएगा तो वो ऑटोमेटिकली कूल डाउन हो जाएंगे, यानी कि आपको बैक टू बैक नोटिफिकेशन का जो साउंड है वो सुनाई नहीं देगा। उसके बाद आप देख सकते हो ऐप ऑप्टिमाइजेशन का भी एक नया फीचर यहाँ पे आपको मिलेगा। दोस्तों इस ऑप्शन पे अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हो जितने भी ऐप्स नथिंग फ़ोन 2A या फिर 2A प्लस के ऊपर इंस्टॉल होगा वो आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे और आप इस बटन पे क्लिक करके सभी ऐप को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जनरली ये फीचर अगर आप इनेबल करते हो या फिर ऑप्टिमाइज अगर आप करते हो तो आपके जो फ़ोन के ऐप्स है वो और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएंगे और उसके साथ साथ जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन है या फिर फ़ोन का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ा सा बूस्ट हो जाएंगे। दोस्तों ये है नथिंग ओएस 4.0 का चेंज लॉग। दोस्तों आपको इनमें बहुत सारे फीचर मिलेंगे, उनमें से दो आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट चेंज की बात करोगे तो वो है सेटिंग पेज में। दोस्तों अगर आप सेटिंग पेज ओपन करोगे तो आपको इंटेलिजेंट टूल क्लिक करके एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ फीचर्स आपको मिलेंगे, उनमें से वॉलपेपर स्टूडियो हो गया। दोस्तों ये फीचर आपको पहले से ही मिल गया है, लेकिन सभी फीचर को एक सिंगल ऑप्शन में ऐड होते हुए दिख जाएंगे। उसके बाद एसेंशियल न्यू विजेट है। उसके बाद चैट जीपीटी विजेट आप सेट कर सकते हो और चैट जीपीटी इंटरेक्शन का आपको एक न्यू फीचर इस अपडेट के बाद मिल जाएंगे। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट जो चेंज आपको सेटिंग पेज में दिखाई देगा वो है अबाउट फ़ोन पेज में। आप देख सकते हो अपडेट के बाद जो भी फ़ोन होगा, मेरे केस में नथिंग फ़ोन 2A है, तो 2A का फुल पिक्चर आपको अबाउट फ़ोन वाले पेज में दिखाए जाएंगे। पहले आपको सिर्फ हाफ फ़ोटो ही यहाँ पे देखने को मिलते थे, जो कि इस अपडेट के बाद चेंज होके फुल हो गया है। दोस्तों इस अपडेट के बाद 2A में एंड्रॉयड 16 अपडेट मिल चुका है। अगर मैं आपको वर्जन पे जाके दिखा दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिक्योरिटी अपडेट 1 सितंबर 2025 का किया है और सिस्टम अपडेट भी 1 सितंबर 2025 का किया है। और अगर आपको एंड्रॉयड वर्जन में जाके दिखा दूँ तो एंड्रॉयड 16 इस फ़ोन के ऊपर रिसीव हो चुका है। और अगर मैं इसको लॉन्ग टैप करूँ तो आप देखना एक गेम ओपन होगा। दोस्तों इस गेम में भी आपको ऑटो वाला एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप ऑटो पे क्लिक करते हो दोस्तों ये जो रॉकेट है वो अपने आप ही एक प्लेस में आके लैंड हो जाएगा।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी लैंडेड हो चुका है और नोटिफिकेशन में भी लैंडेड करके एक नोटिफिकेशन मुझे मिल गया है। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट जो चेंज आपको नोटिस होगा वो है क्विक सेटिंग में। आप देख सकते हो क्विक सेटिंग में अगर आप एडिट करते हो तो जितने भी टॉगल है उनको आप 2x2 शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो मोबाइल डेटा एंड वाईफाई कनेक्ट है इसको मैंने ऑलरेडी 2x2 फॉर्मेट में सेट किया है। और अगर आप एडिट करोगे तो आप देख सकते हो पहले तो आपको राउंड शेप में एक फॉर्मेट मिल जाएगा, उसके बाद पिल शेप में आप चाहो तो इसको कस्टमाइज कर सकते हो और आप चाहो तो 2x2 फॉर्मेट में भी किसी भी टॉगल को रिसाइज कर सकते हो। दोस्तों उसके साथ साथ क्विक सेटिंग में एक और भी चेंज आपको नोटिस होगा। अगर आप इनमें से कोई भी बटन को क्लिक करते हो, जैसे कि ब्लूटूथ को अगर मैं ऑफ करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लूटूथ ऑफ करके एक छोटा सा मैसेज यहाँ पे दिखाए जाते हैं। और अगर मैं ऑन करूं तो भी आप देखना यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन करके एक मैसेज शो होते हैं। दोस्तों क्विक सेटिंग में एक और चेंज आपको नोटिस होगा। अब से वाईफाई या फिर ब्लूटूथ में आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑन या फिर ऑफ करने के साथ साथ जितने भी वाईफाई यहाँ पे अवेलेबल होगा शो हो जाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो वाईफाई को शेयर करना तो वो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं शेयर बटन पे क्लिक करूँ तो आप देखना यहाँ पे एक पेज ओपन हो चुका है जिनमें एक क्यूआर कोड के साथ वाईफाई का जो पासवर्ड है यहाँ पे शो होते हैं। आप चाहो तो किसी भी डिवाइस में ये क्यूआर कोड स्कैन करके वाईफाई से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों इस अपडेट के बाद कैमरा इंटरफेस भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेटिंग आने का जो ऑप्शन है वो भी चेंज्ड है। उसके साथ साथ नथिंग फोन 2a में प्रीसेट का ऑप्शन भी आ चुका है। आप इनमें से कुछ भी अप्लाई कर सकते हो फोटो में और आप चाहो तो यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करके कोई प्रीसेट को इंपोर्ट कर सकते हो या फिर क्रिएट बटन पे क्लिक करके कोई प्रीसेट आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मोड भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेंस का भी ऑप्शन है और फोकल लेंथ भी आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो और फिल्टर का ऑप्शन भी यहाँ पे मिलते हैं। तो ये जो प्रीसेट वाला ऑप्शन है वो फाइनली नथिंग फोन 2a के ऊपर मिल गया है। उसके साथ साथ अगर आप कैमरा सेटिंग में जाओगे तो 2 न्यू वाटर मार्क आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से एक वाटर मार्क है और दूसरा कुछ इस तरीके से है। दोस्तों इस वाटर मार्क में भी आपको लोगो ऑन करना है या फिर ऑफ करना है, टाइम आपको ऑन ऑफ करना है, डेट ऑन ऑफ करना है, लोकेशन के साथ साथ कैमरा जो पैरामीटर्स है उसको भी आप चाहो तो ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो और आप चाहो तो नेम भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। दोस्तों फाइनली नथिंग फोन 2a के ऊपर एसेंशियल सर्च एक्टिवेट हो चुका है। आप देख सकते हो अगर मैं सर्च बटन पे क्लिक करूँ तो कुछ भी यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं 100 लिख के सर्च करूँ तो फाइल मैनेजर या फिर गैलरी ऐप में जितने भी फोटोज या फिर वीडियो इस नेम से मैच करेगा वो आपको दिखाए जाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं छोटा मोटा कुछ कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेशन किया है, रिजल्ट भी आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। दोस्तों फाइनली नथिंग फोन 2a एंड 2a प्लस के लिए जो डार्क मोड है वो एक्चुअल डार्क मोड में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे प्रीवियस अपडेट में देखोगे तो डार्क मोड इनेबल करने के बाद भी पूरी तरह से डार्क नहीं होते थे, वो एक तरह से ग्रेस टाइप में आपको दिखाए जाते थे। लेकिन इस बार अगर आप डार्क मोड में जाओगे तो डार्क मोड तो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा डार्क मोड करके एक नया फीचर इनेबल कर दिया है। अगर आप इसको ऑन करोगे तो आप देखना पूरी तरह से जो डार्क मोड है वो कम्प्लीटली अप्लाई हो चुका है। अपडेट के बाद फाइनली आप डुअल ऐप को पॉपअप व्यू मोड में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो और किसी भी ऐप को अगर आप यहाँ पे मिनिमाइज करोगे तो आपको इस तरीके से एक शेप में दिखाए जाएंगे साइड। आप चाहो तो किसी भी 2 ऐप्स को मिनिमाइज कर सकते हो और जिन भी ऐप्स को आप चाहो उसको डायरेक्टली यहाँ से ओपन भी कर सकते हो। और अगर आप इस तरीके से स्वाइप करोगे तो ये आप देखना हाइड हो चुका है। दोस्तों लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में 2 न्यू क्लॉक स्टाइल को ऐड किया है। अगर मैं यहाँ पे कस्टमाइज लॉक स्क्रीन पे आऊँ तो लॉक स्क्रीन स्टाइल में आपको 2 न्यू क्लॉक स्टाइल देखने को मिलेगा। दोस्तों इस बार अपडेट के बाद आप देख सकते हो मैंने 2 विजेट को होम स्क्रीन पे सेट किया है। अगर आप नए विजेट को अपने होम स्क्रीन पे सेट करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले क्रोम में आके playground.nothing.tech में आइए और यहाँ पे आपको बहुत सारे न्यू विजेट देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो उसमें शॉर्ट भी कर सकते हो और कुछ भी विजेट जो भी आपको पसंद है उसको बस डाउनलोड करके आप अपने होम स्क्रीन के ऊपर सेट कर सकते हो। हालांकि ये सिर्फ अभी 2 ऐप्स को ही सपोर्ट करते हैं, मैंने जो ऑलरेडी कर रखा है। अगर मैं दूसरे कोई भी ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की कोशिश करूँ तो आप देखना यहाँ पे विजेट लिमिट रीच्ड, यानी कि 2 ऐप से आप सेट कर सकते हो। दोस्तों रिकॉर्डिंग ऐप का जो इंटरफेस है वो भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब से रिकॉर्डिंग ऐप लाइट मोड को भी सपोर्ट करेगा और आप देख सकते हो इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत एनिमेशन भी देखने को मिल जाएगा।
दोस्तों इस बार नथिंग ओएस 4.0 में आपको मल्टीपल मोड्स का भी सपोर्ट मिलेगा। कुछ आपको प्रीसेट यहाँ पे दिया हुआ है और आप चाहो तो सेटिंग्स में आके अपने हिसाब से कुछ प्रीसेट भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल आइकॉन का सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पे आके आप कुछ कस्टमाइज भी कर सकते हो। दोस्तों आप अपने नथिंग फोन 2A एंड 2A प्लस को इस अपडेट में अपडेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी ये प्राइमरी डिवाइस है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये अपडेट इंस्टॉल करो। कुछ दिन के बाद जब स्टेबल अपडेट मिलेगा तो ही आप अपने नथिंग फोन 2A एंड 2A प्लस के ऊपर ये इंस्टॉल करना, क्योंकि हो सकता है कुछ बग्स भी आपको देखने को मिल जाए और डेटा लॉस का भी एक प्रोबेबिलिटी रहता है। दोस्तों नथिंग ओएस 4.0 का अपडेट आपको कैसा लगा वो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट ज़रूर करना।